हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस जिनको आप पसंद करते हो। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्राई द रेस्ट। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं उनके आपके लिए करंटली कैसा फीलिंग्स हैं। लेट्स सी करंट फीलिंग्स व्यूअर्स के क्रश के। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा गाइस, ताकि रीडिंग्स की जो एनर्जीज हैं वो आपसे एक्सचेंज हो सके। यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स का कार्ड बार बार गिर रहा है नीचे। इट मीन्स कि आपकी जो भी क्रश हैं कोई ना कोई नई अपनी लाइफ का चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपके साथ, बिकॉज इनको महसूस होता है कि शायद ये आपके साथ एक नई बिगनिंग कर सकते हैं अपनी लाइफ की। एनी हाउ लेट्स सी। ओके इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। इट्स अ ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो भी क्रश हैं इनको आपके साथ एक हार्टली जो है ना वो कनेक्शन महसूस होता है। यस, पैशन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ। फॉर सम ऑफ यू इसकी पर्सन की आइज़ जो हैं वो कोई ब्लू हो सकती हैं, मे बी आपकी आइज़ ब्लू हो सकती हैं, बट देयर इज़ अ बटरफ्लाइज। कहीं ना कहीं आपके जो भी क्रश है ना वो अपनी लाइफ को आपके साथ चेंज करना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी इस इंसान के जो हेयर्स कलर हैं वो ब्लॉन्ड हो सकते हैं, आप देख सकते हो गोल्डन ब्लॉन्ड, कुछ ऐसा हो सकता है। इनकी अपेरेंस, फेस फीचर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। यस, रिजेंबल कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही डिटो ऐसे हो सकते हैं, बट रिजेंबलेंस हो सकती है कुछ फेस फीचर से। फेस कट ऐसा हो सकता है, लिप्स, आइज़, आईब्रोज, नोज, आपको फोकस करना है इस पर। वी हैव इट्स ओनली टाइम विल टेल। ये जो भी आपके क्रश हैं डेफिनेटली महसूस करते हैं कि आपके साथ जो भी कनेक्शन है, ये जो इस टाइम महसूस कर रहे हैं, ये टाइम ही बता सकता है कि इनको आपके साथ कैसा कनेक्शन जो है वो रखना है, और कैसा ये आपके लिए जो महसूस कर रहे हैं उसकी बेसिकली रीज़न क्या है, या क्यों आपके साथ ऐसा कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। यस, अगेन यहाँ पे बटरफ्लाइज़ की एनर्जी है, बट इट्स अ पिंक बटरफ्लाइज़। तो बटरफ्लाइज़ आपको दिख भी सकती हैं। अगर आपको बटरफ्लाई दिखती हैं तो ये सिंबल है कि किसी तरह से आपकी लाइफ डेफिनेटली कोई ट्रांसफॉर्म होने वाली है आपके क्रश के साथ। वी हैव डीप इन टू योर हार्ट, यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वट फील्स राइट। ये आप लोगों से डेफिनेटली कहीं ना कहीं डीपली, बहुत ज़्यादा हार्टली कनेक्शन महसूस करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि अगर आप भी अपने हार्ट की सुनोगे तो आपको भी महसूस होगा, आपको आपके हार्ट से कुछ ना कुछ आंसर महसूस होगा कि आप इनके लिए क्या महसूस करते हो। बिकॉज़ ये इंसान सेम एज इट इज़ ऐसे लगता है जैसे वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसे आप लोग महसूस कर रहे हो। तो कुछ लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पे डेफिनेटली मिरर कर रही हैं अपने क्रश के साथ, आपके क्रश की आपके साथ कर रही हैं और आपकी उनके साथ कर रही हैं, कुछ ना कुछ मिरर। यस, बट इनको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि जो भी कनेक्शन है आपका वो टाइम इनको ठीक से बता सकता है कि आपके साथ क्या कनेक्शन है। ये भी मेरे न्यू बिगनिंग का कार्ड है जो बार बार नीचे गिर रहा था। तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके साथ कनेक्शन महसूस होता है। इनको ऐसे लगता है आप सोलमेट हो, और कुछ लोग मुझे ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में भी दिख रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान। दिस पर्सन रियली वांना यूनियन विद यू। या इट्स अ सैक्रेड यूनियन बाय द वे। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सैक्रेड। यस, ये आपके साथ सैक्रेड यूनियन चाहते हैं, बिकॉज ऐसे महसूस होता है आपके क्रश को कि आपके साथ एक बहुत ही सिक्योर जो है वो कनेक्शन बना सकते हैं, एंड ये आपसे यूनियन करना चाहते हैं। और उनको ऐसे महसूस होता है आपके साथ यूनियन बहुत ही सैक्रेड होगी। इट्स अ वेरी प्रोटेक्टेड और बहुत ही सेफेस्ट एक यूनियन इनको आपके साथ महसूस होती है, और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को डेफिनेटली ट्रेजर करते हैं कि आपके साथ मिलना उनको डेफिनेटली काफ़ी इनके लिए ऑनर होगा। वो अपने आप को काफ़ी लकी महसूस करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि टाइम बताएगा। अभी इनको लगता है शायद ये कुछ नहीं कर सकते या इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है, बट टाइम सब कुछ करेगा। और ऑब्वियसली हर एक की टाइमिंग होती है लाइफ की। आपकी कोई टाइमिंग होगी, दूसरे इंसान की कुछ डिफरेंट टाइमिंग होगी, ठीक है। तो हर चीज़ अपने टाइम पे होनी है, डिवाइन टाइमिंग पे। तो दिख रहा है यहाँ पे कि है यहाँ पे सैक्रेड यूनियन। वी हैव इट्स अ न्यू बिगनिंग, इट्स अ वाइट पिजन। तो डेफिनेटली ये जो भी आपके क्रश हैं इनको आपके साथ एक बहुत ही प्योर जो है वो कनेक्शन महसूस होता है। और ऑब्वियसली वाइट पिजन है तो पीस का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ये इंडिकेशन दे रहा है, और साथ ही साथ एक सैक्रेड कनेक्शन की बात भी कर रहा है। और यहाँ पे पिजन के पीछे आप देख सकते हो इट्स लाइक अ सन।
तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं खुशी महसूस करते हैं आप लोगों के साथ एक होने की। विद अ न्यू बिगनिंग अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम पैशनेटली। तो इस टाइम आपके जो भी क्रश हैं उनका सपना है आप लोगों के साथ अपनी लाइफ में एक नया बिगनिंग करने का, बिकॉज़ उनको लगता है कि बहुत सारे एडवेंचर ऐसे हैं उनकी लाइफ के जो कि वो आपके साथ जो है वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और वेट कर रहे हैं कि कब इनकी आपके साथ कोई नई जर्नी स्टार्ट होगी, नया कनेक्शन होगा। और वो आपको डेफिनेटली इस कनेक्शन को और आपको एम्ब्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सपने हैं जिनको आपके साथ पूरा करने का एक बहुत ही पैशन मुझे इनके अंदर दिख रहा है, जिनको ये पूरा आप लोगों के साथ करना भी चाहते हैं। यस, बट फर्स्ट कार्ड टाइम विल टेल का है, तो टाइम ही बताएगा कि ये सब कुछ चीज़ें कब होनी है। यस, और कैसे चीज़ें आप दोनों के बीच में स्टार्ट होनी है। एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की आ रही है। यस, लेट्स सी मोर। वीवर्स के क्रश करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके लिए क्या है करंट फीलिंग्स वीवर्स के क्रश की। वी हैव इट्स आ फर्टैलिटी। यस, ये आपके साथ आगे कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन है जिसको लेकर ये आपके क्रश तो बहुत पैशनेट हैं। यस, इनके अंदर एक फ़ायर है आपके करीब आने की, जिसको ये इस फायर को डेफिनेटली वो चाहते हैं कि फुलफ़िल हो जाए इनका ये सपना। विद द फर्टैलिटी ग्रोथ चाहते हैं ये आपके साथ, ये आपके करीब आना चाहते हैं डेफिनेटली। योर क्रश रियली वाना कम क्लोज टू यू, इंटीमेट होना चाहते हैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली। वी हैव इट्स अ ग्राउंडिंग अर्थ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है। लिब्रा एंड टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। वी हैव अवेकनिंग, इस टाइम ऐसे लगता है इनकी एक अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। दैट्स वाई उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रियलाइजेशन हो रही है कि आप लोगों के साथ इनका कुछ ना कुछ जो है वो एक स्पिरिचुअल और सैक्रेड जो है वो कनेक्शन है, और उसी चीज़ को विद द ग्राउंडिंग ये एक 3D लेवल पे पूरा करना चाहते हैं। ये रियलिटी में जो है इन सब चीज़ों को इनको महसूस होता है कि पूरा करना भी है, पूरी होंगी भी। एंड विद द ग्राउंडिंग एनर्जी बहुत ही खुद भी अपने आप को भी ग्राउंडेड रखना चाहते हैं, और आपके इस कनेक्शन को बना के वो किसी तरह से चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग हो जाए। इनको महसूस होता है कि न्यू बिगनिंग होगी, बट अपने टाइम पे होगी। लेकिन इनकी फीलिंग्स आप लोगों को लेकर बहुत ग्राउंडेड है। किसी तरह के मुझे ईगो, एटीट्यूड कुछ भी नहीं दिख रहा यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा एक फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है इनकी अपनी पर्सनैलिटी में। इनकी एक वाइब्रेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल दिख रही हैं, बहुत स्टेबल दिख रही हैं। वी हैव समर, ऑब्वियसली ये समर का सीज़न ही चल रहा है, तो इसी समर में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके क्रश के साथ आपका कोई ना कोई एक कनेक्शन स्टार्ट होने की, और जिसको ये चाहते हैं कि इसी समर में ये इनका जो ये चाह रहे हैं आपके साथ कनेक्शन बनाना वो पूरा भी हो जाए, बिकॉज़ यहाँ पे फुलफिलमेंट की एनर्जी है। इट्स अ एस ऑफ कप्स एनर्जी। इन अनकंडीशनल डेफिनेटली आप लोगों के साथ अपनी अटैचमेंट को महसूस करते हैं, और इसीलिए ये रोमांटिक कनेक्शन आपके साथ बनाना भी जा रहे हैं। यस, बिकॉज़ मुझे लगता है इनके कोई ना कोई गार्डियन एंजल हैं, एंड अदरवाइज़ इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि ये जो भी चाह रहे हैं आपके साथ इमोशनली कनेक्शन बनाना वो बहुत जल्द जो है वो पूरा हो जाएगा। एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा आपके साथ एक इंट्यूटिव कनेक्शन भी महसूस करते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पे गार्डियन की एनर्जी है। तो आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इंट्यूटिव जो है ना रोमांटिक कनेक्शन है, जो ये महसूस करते हैं आपके क्रश, इसीलिए पूरा करना चाहते हैं इनकी जो भी इस टाइम डिज़ायर्स हैं आप लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होने की, रोमांटिकली कनेक्ट होने की, बिकॉज़ ये आपके साथ एक नया रिलेशन बनाना चाहते हैं। और इनको महसूस है कि बन भी जाएगा, बस इनको अपनी इंट्यूशन पे, अपनी गट फीलिंग्स पे जो है वो ट्रस्ट करना है, और होपफुली ये इसी समर में होने के चांसेस हैं प्रोबेबली। या सो स्टार साइन यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। पाइसिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सेगिटेरियस की एनर्जी है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। लिब्रा एंड टॉरस है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। नंबर 2, 1, 20, कुछ लोगों की तरफ से 22 एज हो सकती है, 21 एज हो सकती है आपकी, या फिर आपके क्रश की 23, 3 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या इनका। 31 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 32 भी दिख रहा है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, जान लेते हैं आपके जो भी क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। बस बट इनको ये महसूस हो रहा है कि ये जो भी चाह रहे हैं ना इस टाइम, इसी समर में इनकी ये सारे ड्रीम्स और इनकी सारी विशेस फुलफ़िल होने के ज़्यादा चांसेस इनको लगता है
हैं, और ये चाहते भी हैं कि इसी समर ये सब आपके साथ जो है ना वो चाह रहे हैं जो कनेक्शन बन जाए, नया बिगनिंग स्टार्ट हो जाए, जिससे वो आपके साथ अपनी लाइफ में एडवेंचर कर सकें। बिकॉज़ ये खुद भी काफ़ी बेताब भी हैं और काफ़ी इंतज़ार भी कर रहे हैं आपके साथ एडवेंचर करने का, बिकॉज़ उनके सपने जो हैं उनको आपके साथ पूरा करने का बड़ा पैशन है। वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव एट ऑफ वैंड्स। बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन इनको लगता है मे बी यहाँ तो आपने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, या फिर इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू कम्युनिकेट विद यू। यस, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। इनको ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रफ टफ हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, आप हार्श हो सकते हो, जिसकी वजह से इनको लगता है आपसे कम्युनिकेशन किस तरह से करें, आपसे कम्युनिकेशन करना मुश्किल है। और जितना ज़्यादा आप रफ़ एंड टफ़ हो, आपने अपनी बाउंड्रीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बनाई हुई हैं, उतना ज़्यादा ये आपसे बात करने के लिए पैशनेट हो रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको, इसीलिए ये चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं आपके और इनके बीच में जो चल रही हैं, लेकिन उसके लिए इनको महसूस होता है आपसे कम्युनिकेशन कर लें। तो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट आपकी पर्सनैलिटी की वजह से ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान जो है ना काफ़ी ऐसे लग रहा है जैसे जजमेंट से डर रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि मे बी आप जज कर सकते हो इस इंसान को। वी हैव डेथ। अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ऐसे लग रहा है अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। सी गाइस, इट्स अ किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। इनको ऐसा महसूस होता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे से कंपैटिबल रहोगे, बिकॉज कहीं ना कहीं जैसे आपकी नेचर में कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो कि इनको लगता है इनसे रिजेंबल करते हैं। यस, सो दैट्स वाई विद द डेथ ये आपके साथ अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में इस टाइम डेफिनेटली सोच भी रहे हैं, और इनको महसूस होता है कि आपके साथ अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर भी सकते हैं। बिकॉज़ अगर आपके साथ इनका यूनियन हो जाता है या चीज़ें चेंज हो जाती हैं, किसी तरह से नया रिलेशन बन जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो उससे इनकी लाइफ में एक तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा आएगी, और इनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली जो है वो स्विफ्टली बहुत ग्रो करेगी। यस, बट इस टाइम सबसे ज़्यादा ये महसूस करते हैं इम्पोर्टेंट है आप दोनों का एक दूसरे से बात करना। या बट बहुत ही मैनर्ड और बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में ये आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे की नेचर से काफ़ी हद तक रिजेंबलेंस कर रहे हो। एनी हाउ लेट्स सी मोर वीवर्स के क्रश करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आपके क्रश में लाइफ में या तो कुछ एंड हुआ है, या वैसे ये इनकी लाइफ में एक इनकी अवेकनिंग के साथ डेथ का कार्ड आया, तो मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। दैट्स वाई ये आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। वी हैव स्ट्रेंथ। यस, आपके क्रश को महसूस होता है कि आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीलिंग कनेक्शन है इनका। या तो ये अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर विद द डेथ कुछ एंड हुआ है इनकी लाइफ में, जिसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं, काफ़ी सैड हैं, काफ़ी दुखी हैं, और उस दुख से निकलना चाहते हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर, बिकॉज इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हीलर हो। विद द स्ट्रेंथ आप इनको हील कर सकते हो, इनके जो भी वुंड्स हैं उनको हील कर सकते हो। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे लग रहा है चैलेंजिंग चल रही हैं, जो कि इनको लगता है कि आप रिजॉल्व कर सकते हो उन चैलेंजेस को। आपके आने से इनकी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज भी हो सकती हैं और काफ़ी हील भी हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले इनको इम्पोर्टेंट दिख रहा है आपसे कम्युनिकेट करना, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा कि आपकी कम्युनिकेशन हो रही है उनके साथ। एंड कुछ लोग हो सकता है आपके क्रश आपको बहुत जल्द मैसेज करेंगे, आपको इनकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, बिकॉज एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए कि किसी तरह से आपसे बातचीत हो जाए, बिकॉज इनको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ महसूस होता है। इनको लगता है कि यू गाइज आर वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, आप बहुत डेयरिंग हो, और ऐसा डेयरिंग इंसान इनको अपनी लाइफ में चाहिए जो इनको सपोर्ट कर सके हर हाल में। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपका यहाँ तो बिज़नेस से रेलिवेंट कोई ना कोई आपका एक दूसरे के साथ कुछ कनेक्शन हो सकता है, या फिर कभी हो सकता है आपकी कोई कोलैबोरेशन रही है, या एज अ टीम मेंबर आप काम अभी भी हो सकता है कर रहे हो। दैट्स वाई ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से आप इनको इनकी जो भी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं उसमें भी इनको सपोर्ट और हेल्प करो। इनको आपकी सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत है, बिकॉज इनको महसूस होता है आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो। या तो आप इनको अपनी वर्किंग में भी सपोर्ट कर रहे हो, उस वजह से इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। या इनको महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो पावरफुल हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर एक बोल्ड नेचर है। यस, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। एंड कुछ लोगों के बीच में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। इनको लगता है कि शायद आप
लोगों की लाइफ में कोई और है, या फिर आपका किसी और में इंटरेस्ट हो सकता है, या आप लोगों को लगता है कि इस इंसान को किसी और में इंटरेस्ट है, आप लोगों में इंटरेस्ट नहीं है, बट वो आपके साथ ही अपने आप को जो है वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि कंपैटिबल आपके साथ हैं कंपैरेटिवली अदर पर्सन। वी हैव पेज ऑफ एंड्स, बात करना चाह रहे हैं और मुझे लग रहा है आपको बहुत जल्दी इनकी तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल रही है। कुछ लोगों की तरफ से ये क्रश हो सकता है, शायद इनकी नेचर में फ्लर्टियस एनर्जी है और ये फ्लर्ट करते हैं किसी के साथ, हो सकता है आपके किसी टीम मेंबर के साथ फ्लर्ट करते हैं। अगर आपके 3 पीपल का कोई वर्क का ग्रुप है तो 2 लड़कियां हो सकती हैं, 1 लड़का हो सकता है, या फिर 1 लड़की है और 2 लड़के हो सकते हैं ग्रुप में। तो इस तरह कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है, मे भी आपको लगता है कि आपके क्रश में भी आपकी तरफ अट्रैक्टिव नहीं है, आपको पसंद नहीं करते, दूसरे को पसंद करते हैं, बिकॉज उनकी नेचर में या तो फ्लर्टियस कुछ ना कुछ है, या फिर वैसे ही अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल रखने के लिए किसी थर्ड पर्सन के साथ ऐसे बात करते हैं जिससे शायद आपको लगता है कि ये आपको पसंद नहीं करते। कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये एनर्जी दिख रही है, बट ये आपको पसंद करते हैं। यस, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ एंड्स की एनर्जी है और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बात करेंगे ये आपसे, बिकॉज बात करना चाहते हैं। या सो यहाँ पे नंबर 8, 3, 88 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 रूल करता है सैटर्न पे, सैटर्न जो है कर्मा का नंबर है और चेंजिंग की बात करता है। तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ आपके बीच में कर्मा इन्वॉल्व है, लाइक आप दोनों मिले हो एक दूसरे से किसी पर्पस की वजह से। यस, या तो आप इनको कुछ सिखाने के लिए आए हो, इनकी हीलिंग करने के लिए आए हो, या ये अपनी लाइफ में कुछ इन्होंने सीखा है और अब ये आपके थ्रू हील होंगे। नंबर 13 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 34, 38 एज हो सकती है कुछ लोगों की, एंड 48 या 43 एज भी हो सकती है। कुछ लोग 40+ हैं, कुछ लोग 30+ हैं, पर 20+ भी हो सकते हैं। इसीलिए आपसे जैसे रेजोनेट होगा आपने वैसे लेना है। 3, 8 या 4 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। या तो कुछ लोग सेम एज के हैं, अदरवाइज़ कुछ लोगों के बीच में एज डिफरेंस है। यहाँ पे क्लियर एनर्जी आ रही है इस चीज़ की। स्कॉर्पियो, लियो इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज़ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। बट वाटर साइन में से मोस्टली एनर्जी यहाँ पे स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।